तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का जोली द डेथ स्टोरी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपको यहाँ भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी मनोरंजक और रोचक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। आज मैं आपका दोस्त सुनील कुमार फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने एक और बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। यह एक अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनें बनाने वाली कंपनी है जो कि यहाँ से बनने के बाद बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भेजी जाती हैं। यहाँ अभी दोपहर का समय चल रहा है जिस पर लंच होने के टाइम पर लोग सभी अपना खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी पता चलता है कि वार्ड नंबर 2 में बहुत सारे मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं और देखते ही देखते उस दिन उस कंपनी का काम बंद हो गया। इसी के चलते कुछ महीनों बाद रुद्राक्ष को इसी कंपनी में काम करने का मौका मिलता है और रुद्राक्ष जिस वार्ड में काम करता था उस वार्ड का नंबर वार्ड नंबर 2 था। इसी तरह काम करते हुए रुद्राक्ष को लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब तक रुद्राक्ष कंपनी के कोने कोने को जान चुका था, साथ ही वह अपने काम को भी अच्छी तरह समझ चुका था। रुद्राक्ष हमेशा मालिक के द्वारा दिए गए काम से ज्यादा ही करके देता था, जिसके चलते अब वह मालिक की नजरों में भी आने लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष के साथ काम करने वाले वर्कर अब उसे थोड़ा जलने लगे कि तभी एक वर्कर रुद्राक्ष के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम इतना काम कैसे कर लेते हो। उस वर्कर के इतना कहने पर रुद्राक्ष ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में ही लग गया, क्योंकि उस वर्कर के सवाल का जवाब खुद उसके पास नहीं था। अब तक 1 महीना 12 दिन हो चुके थे, जिसके चलते रुद्राक्ष को अब पहली सैलरी मिलने वाली थी। सैलरी मिलते ही रुद्राक्ष सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा था, क्योंकि रुद्राक्ष की सैलरी वहां पर मौजूद सभी वर्करों से दूनी थी। सैलरी बांटते बांटते अब तक शाम हो चुकी थी और अब रुद्राक्ष अपने घर की ओर लौट रहा था। अब तक रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और जब वह रास्ते में अपने घर की ओर लौट रहा था कि तभी उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि उसका पीछा कोई फैक्ट्री से ही कर रहा है। लेकिन रुद्राक्ष आज काफी ज्यादा खुश था, जिस पर वह इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। वह अभी कुछ दूरी पर आगे बढ़ा ही था कि पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है, आज मेरी बदौलत से तुम्हें ज्यादा पैसे मिले हैं, इसीलिए मेरे पैसे मुझे यहीं पर दे दो। इतना सुनते ही रुद्राक्ष बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आता और वह डरते हुए आगे की ओर तेजी से बढ़ने लगा कि तभी वही आवाज उसे दोबारा से सुनाई देने लगी, मेरे पैसे दिए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें मेरे हिस्से के पैसे मुझे देने ही पड़ेंगे। रुद्राक्ष अब तक इतना डर चुका था कि उसके पैर अब थर थर कांपने लगे और डरते हुए वह कहने लगा, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। कुछ देर बाद वह आवाज रुद्राक्ष को एक घर के सामने ले गई जिसका ताला लगा हुआ था। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यह दरवाजा न खुला हो। रुद्राक्ष उस दरवाजे के पास ही खड़ा था कि तभी उसके सामने एक परछाई आती है। देखने पर तो बस परछाई ही नजर आ रही थी, ना ही कोई चेहरा और ना ही कोई शरीर दिखाई दे रहा था। साथ ही रुद्राक्ष भी अब बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन वह किसी तरह हिम्मत बनाए हुए वहां खड़ा रहा। तभी वह परछाई रुद्राक्ष से कहने लगती है कि जो आत्मा तुम्हें यहाँ लेकर आई है, जिस कंपनी में और वार्ड नंबर 2 में तुम काम करते हो, उस कंपनी में वह काम
किया करता था। लेकिन हाल ही में कुछ महीनों पहले उसकी मौत हो गई। उसे एक दिन पहले ही सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन अचानक एक दिन पहले ही उसकी डेथ हो गई, जिसके चलते वह अपनी सैलरी भी नहीं ले पाया और ना ही उसके परिवार में उसकी सैलरी देने वाला कोई बचा था, जिसके चलते यह तुमसे अपने हक के पैसे मांग रहा था। लेकिन रुद्राक्ष भी उसी दिन से अपनी सैलरी में से बाकी के हिस्से के पैसे उस दरवाजे के सामने रख कर आ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।